वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कूकॉइन के बारे में, क्योंकि कूकॉइन को लेकर अब इस टाइम पे बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है। उसके ऊपर ही पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने जो कल प्रेडिक्ट किया था कि कुछ इस तरीके का प्राइस में हमें मूवमेंट देखने को मिले, बट ये जो मूवमेंट है ये इनवैलिड हो चुका है, यानी कि मेरा जो एनालिसिस था वो रॉन्ग था, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ इस तरीके का मूवमेंट हो जाए। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर क्या मूवमेंट हो सकता है उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम 64,400 और 64,400 पे बीटीसी के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। रीजन बिंग, whenever the price of BTC take correction then प्राइस ने इसी पार्टिकुलर जोन पे ही अपना सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगर हम इसी वीक को देखें तो प्राइस ने इसी वीक पे सपोर्ट लिया। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट वीक यहाँ से हमें प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद जब फिर से प्राइस नीचे आया, जब प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया, अगर आप देखो तो यहाँ से प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ था। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस में एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को मिला, और रिसेंटली जो सपोर्ट था वो फिर से यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस का काम किया, क्योंकि कभी भी अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है दैट मींस कि इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस हार्डलियर। ठीक है, लेटर ऑन। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ने इसी जोन पे एक एज ए रेजिस्टेंस काम किया, उसके बाद करेक्शन हुई एंड अगेन वी हैव सीन ए मेजर मूव इन बीटीसी। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगेन हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस यहाँ से प्राइस ने ऑलरेडी रिजेक्शन ली हुई है 68,400 से। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे क्या होगा, तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस फिर से उसी पार्टिकुलर जोन के आसपास रेजिस्टेंस से ले रहा है। तो मेरा यहाँ पर अब इस टाइम पे ना यही ओपिनियन है कि प्राइस अब इस टाइम पे जिस पॉइंट पे चल रहा है यहाँ से हम कुछ इस तरीके का मूवमेंट लेंगे, जो कि अराउंड अगेन वी विल एक्सपेक्ट कि 66,600 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिले, जो कि मेरा अभी इस टाइम पे जो फर्स्ट गोल रहेगा 66,600, यहाँ पर मेरा एक फर्स्ट गोल है। एंड द सेकंड गोल वुड बी दैट कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड 68,600 के आसपास देखने को मिल जाए। तो ये जो दो जोन है अभी इस टाइम पे इनके लिए मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। सबसे पहला जो जोन रहेगा 66,639, यानी कि 640 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर हमें प्राइस देखने को मिले, एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जितने भी ऑल्ट्स यार एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट है, जो कि मैं बाकी ऑल्ट्स के ऊपर डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो डिटेल्स में हम सबसे पहले ना देखते हैं इथेरियम को कि एग्जैक्टली इथेरियम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। राइट नाउ इथेरियम इज समवेयर अराउंड 3370 के आसपास इथेरियम का प्राइस भी चल रहा है, और इथेरियम में भी अब इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट यही करूँ कि प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिले, जो कि अगेन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ इथेरियम अराउंड 3528 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो इन शॉर्ट में मैं अगर आपको कहूँ तो इथेरियम कैन रीच 3900 टू $4,000 अगेन, जो कि हमें बहुत जल्द इथेरियम के प्राइस इन जोन्स के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अभी इस टाइम पे इथेरियम को बाई करना चाह रहे हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी बाई कर ली है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इथेरियम को पार्ट्स में एक्यूमुलेट अभी इस टाइम पे किया जा सकता है। इथेरियम इज बुलिश, जहां से इथेरियम पे हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको बीटीसी एंड इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बाकी यहाँ पर बात करते हैं क्यू कॉइन के बारे में कि क्यू कॉइन को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है उसके ऊपर, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दिया और ट्विटर में भी आपको ये सेम पोस्ट देखने को मिल जाएगा। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं की है तो ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समबडी इज आस्किंग मी कि कैन यू इलाबोरेट, तो यहाँ पर इसमें इलाबोरेट करने की क्या बात है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि एग्जैक्टली क्या हुई है। FIU इसका मतलब यही होता है कि फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट रेगुलेशंस। तो यहाँ पर ना इंडिया के अंदर जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस आते हैं, सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं, मैं इसको आपको समझा देता हूँ, इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज लिस्टेड होते हैं बाहर से आते हैं, तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, जैसे कि आप में और जितने भी हम सिटीजन्स हैं, हम सबके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है, कंपनी को बोलती है कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर ना आपको देखनी है। अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानोगे देन यू कैन ऑपरेट योर सर्विसेज इन आवर कंट्री। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें जब यहाँ पर कोई भी कंपनी इसके ऊपर एग्री करती है कि ओके आई एम एग्री विद दैट, और यहाँ पर ना वो अपना काम स्टार्ट करते हैं।
तो सिमिलर काइंड ऑफ जो भी यहाँ पर ना रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो क्यू कोइन ने यहाँ पर ना फॉलो की हुई है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर ना FIU यानी कि फाइनेंस इंटेलिजेंस रेगुलेशन के अंडर FIU को यहाँ पर ना ऑलरेडी रजिस्टर किया गया है। फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट ये एक यूनिट होती है जो यहाँ पर स्क्रूटिनी करती है कि कंपनी के अंदर कोई लूप होल है कि नहीं, कंपनी कोई स्कैम वगैरह कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर ना ये जो फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से जो यहाँ पर ना स्क्रूटिनी होती है, जो रेगुलेशन होती है, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को देखती है और उसके बाद उनको अगर लगता है नहीं ये कंपनी सही से काम कर रही है, देन दे अप्रूव इट। और जो कि यहाँ पर इसको अब इस टाइम पे देखोगे तो FIU रेगुलेशन भी इसको बोला जा रहा है। तो FIU रेगुलेशन इज नथिंग बट यहाँ पर ना इसके अंदर कुछ यहाँ पर फाइनेंस रेगुलेशन का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, तो उनके अंदर आती है, जो कि उनको एज ए आप यही बोल सकते हो कि एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म भी इसको बोल सकते हो जब भी FIU अंडर रेगुलेट होती है। तो ठीक है, तो बाकी आने वाले टाइम में अगर क्यू कोइन भी अगर कुछ यहाँ पर गड़बड़ करती है, क्यू कोइन भी अपना डिटेल्स शेयर नहीं करेगी, दैट मीन्स कि अगेन क्यू कोइन को भी यहाँ पर बैन किया जा सकता है। तो एक्चुअल में बाइनेंस के साथ उसके बाद जो भी बाकी एक्सचेंजेस है उनके साथ क्या हुआ है, तो ये एक्सचेंजेस जो थे ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गवर्नमेंट का रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशंस थे उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIU के रेगुलेशन के अंडर नहीं आ सकते हो। तो इसी रीजन के कारण बाइनेंस एंड बाकी एक्सचेंज को इंडिया के अंदर बैन किया गया है, यानी कि अब इस टाइम पे तो URL वगैरह नहीं चल रहा है। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ केस है जो कि अब इस टाइम पे KuCoin ऑलरेडी यहाँ पर इसके लिए अचीव हो चुका है। तो बाकी यहाँ पर आयरनी इज दैट कि मैंने आज तक अभी तक KuCoin को यूज नहीं किया है। आप में से कितने लोगों ने KuCoin को यूज किया है वो आप मुझे बताना, क्योंकि KuCoin को मैंने तो अभी तक यूज किया ही नहीं। ठीक है, तो बाकी अगर आपने यूज किया है तो मुझे आप जरूर से बता सकते हो। और एक चीज ना, मैं अगर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बहुत बड़े चैनल्स है जो KuCoin में पंप करवाते हैं, अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें काइंड ऑफ ए पंप डंप स्कीम्स मैंने प्रीवियसली देखा है KuCoin के अंदर हुआ है, तो ये कैसे FIU रेगुलेशन में आ गया, तो ये भी बहुत यहाँ पर ना शॉकिंग चीज है। बाकी जो भी है, गवर्नमेंट ने अगर इसको रेगुलेशन में गवर्नमेंट लेकर आई है तो विच इज गुड थिंग, जिसे हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। बट यहाँ पर आप मुझे ये बताना कि KuCoin में आपने यहाँ पर टेलीग्राम पे बहुत बड़े बड़े चैनल्स थे जिन्होंने पंप एंड डंप करवाया, तो वो आपने देखा कि नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।